अच्छा, अब आप लोग एक्टिविटी करेंगे। कुछ चीज़ें रह गई थी लास्ट में, जो चीज़ अटेम्प्ट की थी वो मुमकिन है आपको समझ में आ गई होगी। वो क्या थी, इसमें डिफरेंस था। ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि एरे को जो कि नम पाए के एरे फंक्शन से डिक्लेयर किया गया। आवाज़ क्लियर है भाई? हेलो? ठीक है, सही है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एरे जो है हमारा वो दो तरीके से कॉल हो सकता है लूप के ज़रिए से। एक शॉर्ट तरीका है और ये शॉर्ट तरीका है, और इसको हम रेंज के फंक्शन से भी कर सकते हैं, और लिस्ट को सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं, इस शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते। क्या रीज़निंग बताई? कि क्योंकि ये एरे और लिस्ट के अंदर डिफरेंस जो था वो एक ये बताया गया था कि एरे जो है वो बिल्टन नहीं है, लिस्ट पाइथन के अंदर बिल्टन है। दूसरी बात ये कि एरे और लिस्ट, एरे जो है एक डेटा टाइप होती है, जितनी भी एलिमेंट होंगे वो एक ही डेटा टाइप होगी, सेम डेटा टाइप्स होंगी, और उसमें कोई ऐसा डिफरेंट नहीं होगा डेटा टाइप में। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, बल्कि डिफरेंट डेटा टाइप होती है। और एरे जब डिक्लेयर होती है तो पहले से उसकी रेंज डिफाइन कर दी जाती है। ये देखिए, ये एरे को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, ये एक तरीका है इसका एरे के डिफाइन का। एक तरीका हमने ये बताया था, डायरेक्ट हार्ड कोड कर दिया गया था एरे को। सही है, ये वाला एरे। ओके, ये जो है ये एरे का ए रेंज फंक्शन है। ए मतलब एरे रेंज फंक्शन, और जो हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे थे वो रेंज फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। तो पाइथन का डिफ़ॉल्ट रेंज फंक्शन वो सिर्फ आपको लिस्ट देता है, लेकिन ए रेंज फंक्शन क्या करता है, ये आपको एरे देता है। इसको तरीका ये था। और एक और तरीका देख लिए, एक ये था कि इसमें हमने डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यू डाल दी। दूसरा तरीका ये कि कोई रेंज डाल दी। ठीक है, इसमें भी देखिएगा एक एरे फंक्शन इस्तेमाल किया गया, इसमें देखिएगा ए रेंज फंक्शन इस्तेमाल किया गया। इस सबसे एरे जनरेट होगा। अच्छा, और फिर आप एक और ज़रिए होता है ये वाला, ये पाइथन की खुसूसियत है। मैंने आपको कहा था कोड को कंसाइज करना, तो यहाँ पर कोड कंसाइज हो रहा है। आप, ये लूप है, लेकिन इस लूप को एक लाइन में लिख दिया गया है। ठीक है, सिंगल लाइन लूप स्टेटमेंट। हेलो, आवाज़ आ रही है? भाई कोई माइक खोल के यस या नो बोलो, ऐसा लगता है मैं दीवार जी से बात, सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है, सर आ आ रही रही है, आ रही है सर। सर आ रही है सर। ऐसा लगता है यार दीवार से बातें कर रहा हूँ मैं। कुछ तो हाँ हो करा करो। क्लास में ये कि आप लोगों के चेहरे नज़र आते थे तो खुश हो जाया करते थे, हाँ समझ में आ रहा है। अब तो मैं अपनी स्क्रीन देखूँ और बस आपके वो देखूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सर एक, स्काइप कॉल कर लिया करें ना। क्यों भाई, इसमें जूम में फैसिलिटी है रिकॉर्ड होना, स्काइप की आवाज़ थोड़ी रिकॉर्ड होगी जूम में। इंडिविजुअली इसकी क्या कहते हैं, उसकी सही नहीं आती। मतलब आवाज़ सही नहीं आ रही है जूम में? सर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती इधर। सही आ रही है आवाज, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। नहीं देखो, अगर आपके नेट स्पीड मसला कर रही है ना, तो आपके नेट भाई उसका मैं मसला। बोल रहा हूँ वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती स्काइप की बनिस्बत यहाँ पे। इसकी वीडियो डाउनलोड करके आपने चला के देखी है कभी? सर आप समझे नहीं, सर आप सर समझे वीडियो नहीं। भी डाउनलोड करके चलाते हैं तो आवाज बिल्कुल सही आती है। नहीं, मुझे आप बताएं आप क्या समझाना चाह रहे हैं। सर मैं जैसे स्काइप पे वीडियो कॉल होती है ना, तो मतलब यहाँ पे अगर स्टार्ट वीडियो करते हैं तो क्वालिटी जो होती है ना वो गिरती है यहाँ पे। नहीं, मैं वीडियो कॉल की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ माइक की बात कर रहा मैं उसकी बता रहा था सर आपको। हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक से दो माइक अगर चल जाए तो क्वालिटी गिरेगी नहीं। सही है? ठीक है, जो रिकॉर्ड कर रहा है ना वीडियो, उसकी बैंडविड्थ के ऊपर है। अगर उसकी बैंडविड्थ सही है तो आपकी रिकॉर्डिंग प्योर भी होगी, और जिसके पास बैंडविड्थ अच्छा है तो वो सही एक्सेस कर रहा होगा, बिल्कुल प्योर, बीच में जो है ना वो डिस्टर्बिंग नहीं आएगी। सही है? ओके, कुछ हाँ या ना बोलते रहे, या चैट में दे दिया करो, या फिर सही है जैसा आपको फिजिबल लगे। ओके, हम बात कर रहे हैं कि एरे की जनरेट कैसे हो रहा है। तो एरे यहाँ पर नमपाई के डिफरेंट मेथड से दो मेथड इस्तेमाल हुए हैं, एक नमपाई का एरे मेथड और एक नमपाई का रेंज मेथड।
एरे में एरे डिक्लेयर किया जाएगा और रेंज में रेंज डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, रेंज का मतलब है 0 से कहीं से रेंज दी जाएगी। इसमें भी देखिएगा ये एरे दिया गया है, लेकिन इस एरे के अंदर ये स्टेटमेंट क्या है, ये किसी को समझ में आई है? सर आपने कहा है ना लूप वन लाइन स्टेटमेंट कर दी। हाँ, ये कैसे हो रहा है? मतलब आप इसको कहते हैं कि अगर मैं सिंपल लूप तो समझ में आ गया ना, जी ये जो है सिंपल लूप जो आपका ये वाला है, इसको मैं दोबारा लिख दूँ। इसमें क्या करता है कि आपका जो कंपाइलर है पहले फॉर ईच के कीवर्ड को पढ़ता है, फिर इसके ये वाले पैरामीटर की जगह ये वाला पैरामीटर लेता है, इससे वैल्यू लेकर इसमें स्टोर करवाता है। ठीक है, और फिर आपका कंपाइलर, यानी पहला ये हुआ फर्स्ट जो मैं सिलेक्टेड कर रहा हूँ, ये पहले करता है, उसके बाद फिर इधर आके एल को देखता है और एल की पहली एट्रीब्यूट वैल्यू जो एल एलिमेंट वैल्यू है इसको क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करता है। जब यहाँ ये काम कर चुका होता है तो अब ये जाता है एट्रेट की तरफ, आइट्रेशन करता है और जो हमने इसकी बॉडी में काम कराया होता है वो परफॉर्म करता है। फिर अब कहाँ जाएगा, इसी के पास जाके इसकी दूसरी वैल्यू देगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसी तरह से यहाँ जाएगा और फिर ऊपर जाकर इसकी तीसरी वैल्यू लेकर यहाँ जाएगा, इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो सिंगल स्टेटमेंट है वो ये कर रही है, वो ये वाला है कि पहले इसने ये चीज़ देखी, इसने देखा आई है, इसके आगे देखा फॉर है, अब ये समझ गया कि यार ये फॉर सिंगल स्टेटमेंट वाला है। अब ये आई में कुछ नहीं डालेगा, ये आई को इग्नोर कर देगा और यहाँ चले जाएगा। इसके बाद इस आई को भी कुछ नहीं डालेगा। ठीक है, ये आई अब यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। ये कहाँ से डिक्लेयर हो रहा है, इससे पहला एलिमेंट को ले रहा है। ठीक है, अब ये इसकी आइट्रेशन यहाँ घूमती जाएगी, ये दोनों लेते जाएगा और आई में देते जाएगा, और जैसे ही जब लास्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आई अपना ट्रांसफ़र कर देगा इस आई को। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये आई के पास वैल्यू आ जाएगी, और ये आई जो है हमें फर्दर जो जिसके पास आपने वैल्यू दी है, जैसे बिलफर्स आपने कहा I1, अब ये आई का जो आउटपुट होगा वो किस में आ जाएगा, I1 में आएगा। प्रोसेस समझ गए? ड्राई रन मैंने आपको सिलेक्टेड करके बताया है, देखो दोबारा समझ लें। पहले ये चीज़ लिखी गई, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और ये लिखा गया, फॉर की स्टेटमेंट आई तो इसको इग्नोर किया इसने, अभी इसमें कोई डिक्लेरेशन कोई वैल्यू नहीं दी, डायरेक्ट जंप मारा फॉर के ऊपर। जब फॉर का इसको कीवर्ड मिला तो फॉर का स्ट्रक्चर इसके जहन में है कि ये फॉर आइट्रेट करेगा। अब किन चीज़ों को आइट्रेशन करेगा, वो ये चीज़ है। ठीक है, इसको इसने डिक्लेयर जब करेगा जब ये यहाँ से वैल्यू का पहला एलिमेंट लेगा। इसने एलिमेंट यहाँ पे लिया और इनके ज़रिए से स्टोर कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपस में आइट्रेट होती गई। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज आइट्रेट होती जाएगी, जैसे हम यहाँ पर हो रही थी। कैसे हो रही थी, यहाँ से यूँ आ रहा था, फिर ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे आ रहा था और ऐसे चल रहा था। ठीक है, एंटी क्लॉक चल रही थी। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एल में लेता जाएगा एलिमेंट और आई में स्टोर करते जाएगा। जब फॉर की सारी एलिमेंट एल की कंप्लीट हो जाएगी उसके फाइनली जो आई में दे देगा, और आई जो है वो हमें इस I1 में दे देगा। ठीक है, ये हजम हो गई। इस लूप को देखते हैं, जी सर। इस प्रोग्राम को देखते हैं। नमपाई का प्रोग्राम है, और इस नमपाई में क्या चीज़ समझाई गई है हमें। ओके, एरर कहाँ पे है, इसको तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये हटा दिया हमने। और ये देखिएगा, ये इसने हार्ड कोड वैल्यू 0 दे दी, ज़रा गौर से देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मरतबा लूप चलेगा, 4 मरतबा लूप चलेगा, और इसको 4 मरतबा 034 जी फाज साहब, ये किसके नंबर है, क्लाइंट का है? आप किसको बता रहे हो? ओके, माइक बंद। सर मैं सर एक मसला आ गया मेरा, जी जी, ऑफिस में जाना है मुझे ना सर, तो अटेंडेंस लगवा देंगे आप? किससे लगवाऊंगा, मैं खुद ही लगाऊंगा। सर मैं अर्जेंट जाना है ऑफिस में सर, इसलिए। ओके, एक्टिविटी आप लोड करेंगे इसकी ठीक है, हाँ एक्टिविटी? सर, मैं आप मुझसे कुछ भी पूछ लेगा जो जो आपने करवाया होगा इंशाल्लाह।
मुझे ठीक है, पहले से आता है सर। सही है। ऑफिस की चीज़ें तो नहीं पूछना। नहीं 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 नहीं, ठीक है चलो मुझे ही बता देना थोड़ा सा। जाए सर या नहीं? जी। अर्जेंसी में क्या कौन रोकता है यार, किसी को वॉशरूम आ जाए ठीक है, मैं रोकूंगा शुक्रिया थोड़ी। शुक्रिया शुक्रिया आपको शुक्रिया। अर्जेंसी आ गई है, चले ठीक है, अगली दफ़ा मिलेंगे इंशाल्लाह पीर को। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी लोग यहाँ देखते रहे। अभी स्टेटमेंट क्या हुई है, इसने यहाँ पर ज़ीरो से लेके 1 तक की 4 आइट्रेशन देकर इसको पास करवा दी। इसका मतलब ये लूप 4 मरतबा चलेगा और चारों दफ़ा उस एलिमेंट की वैल्यू क्या रखेगा, 0 0 0 0। ये देखिए 4 दफ़ा उसने लेंथ खींची और चारों में क्या वैल्यू दी, 0 0। अगर आप हार्ड कोड वैल्यू देते हो, आप कहते हो नहीं यार मैं हार्ड कोड वैल्यू 12 दे देता हूँ, हर एलिमेंट को 12 वैल्यू हार्ड कोडेड दे दी मैंने। तो यहाँ पर देखिएगा ये 12 12 12 हार्ड कोडेड आएगी। अगर आप कहते हैं भाई मैं जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू भी हार्ड कोडेड वैल्यू है ना, तो स्ट्रिंग वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब आप कहना चाहता हूँ मैं जिसको डायनेमिक वैल्यू देना चाहता हूँ, जो आई की वैल्यू है वो दे दूँ, तो मैं आई लिख दूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो थी वो यहाँ पर फाइनली पहुँचती गई 0 1 2 3। तो ये आपकी स्टेटमेंट है जो कि इसकी अपना हासा है। एक लूप को जो कम से कम 2 स्टेटमेंट में चलता था, 2 लाइनों में चलता था, उसने एक लाइन में जाकर उसको एरे जनरेट किया। ये वही काम हो रहा है कि हम जो क्या कर रहे थे, तो ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका यही होता है कि हम उसको लूप के ज़रिए से डिक्लेयर करें। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, वो काम यूँ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू भी असाइन करनी थी। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको लेंथ दे देता हूँ 5 की। ठीक है, तो ये लेंथ नहीं है, ये वैल्यू है। एरे को भी वैल्यू दे रहा हूँ, लेंथ नहीं दे रहा। अब जैसे कि मैं इसको 7 6 दे देता हूँ, अब ये वैल्यू दे रहा है, ये लेंथ नहीं दे रहा। क्या हुआ, तमीज़ ही कर रहा है। ठीक है, इसको फिर मैं अपना बाकायदा तौर पर एरे पे दूँगा। अब मैं इसको ये वैल्यू दे रहा हूँ 5 6 की। तो मुझे जब इस सर तरह से, जी सर अगर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू देंगे तो वो लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी? वो वैल्यू है। नहीं, आप वो जैसे उसमें अगर आप एक बार वो खोलें पीडीएफ, तो उसमें जब एक सिंगल वैल्यू दी हुई थी, यस, उससे क्या मतलब था? ये वाला, जी सर। ये 3 लेंथ का दायरा है। एक सेकेंड, नहीं ये जो है ना, जी जी। ये रेंज फंक्शन है, इसमें तो लेंथ अच्छा, देंगे आप। ये फंक्शन है एरे। ओके ओके, ठीक है, मैं गॉट इट सर। स्टार्ट में कहा था मैंने कि रेंज में आप लेंथ देंगे। ये एरे फंक्शन में आप पूरी बता रहे होंगे, मतलब वो एरे डिक्लेयर कर रहे होंगे। तो जो समझ अगर गए एरे सर। को एक एलिमेंट देंगे तो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मल्टीपल दे रहे हैं तो आपको बाकायदा तौर पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक तरीका ये फॉर ईच के साथ, फॉर लूप के साथ है, जिसमें हम रेंज के ज़रिए से डमी वैल्यू डाल देते हैं और डमी वैल्यू 0 अक्सर डालते हैं। तो यहाँ पर इस डमी वैल्यू से इस एरे के जरिए, फंक्शन के ज़रिए से फर्स्ट एरे के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 लेंथ का एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा और जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 0 0 0 0। ओके, बाकी सबको समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। मैंने नहीं तो आप रिकॉर्डिंग अपलोड कब तक कर लेंगे? सर आ गया समझ। माज मेहदी, आपकी अटेंडेंस लगी है आज की? देखो आपने सवाल किया भाई, देखो जो पहले सेशन में नहीं था उनकी जो एब्सेंट लगी थी, मोहम्मद बिलाल थे 09904 जिनकी आईडी है, और माज भी नहीं थे जिनकी आईडी है 9967। माज अभी मौजूद हैं आप? आपकी मैं प्रेजेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, पहले सेशन में भी आप नहीं थे। जी सर, और पिछली क्लास में थे आप माज? पिछले मतलब ये जो पीर को ही थी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह लोड करता हूँ उसको, और क्योंकि काफ़ी हैवी बन रही है, मैं पूछता हूँ कि किसको गूगल क्लास पर रखा जाए। आप लोग के पास जो क्लास के लेक्चर आ रहे हैं, थ्योरी क्लास के वीडियो लेक्चर, वो कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं सर? एलएमएस पे कर रहे हैं या गूगल क्लासरूम पे कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम पे कर रहे हैं। या यूट्यूब पे दे रहे हैं वो? नहीं सर, गूगली गूगल क्लासरूम पे दे रहे हैं। चलो ठीक है, सही। वो क्या मतलब वो पहले लोड करते होंगे ना चीज़ों को, तो वो तो थ्योरी लेक्चर है, उनको तो पहले लोड करना पड़ता होगा, या बाद में कर नहीं रहे सर, हो? पहले क्लास ले लेते हैं, फिर उसको रिकॉर्डिंग करके बाद में उसको अपलोड ओके करते ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब अटेंडेंस भी हो गई आपकी, दोबारा उसी जगह पर आते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रही अस्सलाम है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मुबारक हो। 9314।
बहुत मुबारक सर हो। रजिस्ट्रेशन लेट है सर मेरी। ठीक है, कोई मैंने पूछा थोड़ी आपसे। नहीं सर, बताना जरूरी है सर, कोई तो मसला नहीं है अटेंडेंस का इशू हो जाता है वरना। यार। पिछली दफ़ा जो क्लास नहीं हुई ना आपकी, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन का मसला है, वो हैंडल करेंगे। जी। ठीक है, हमज़ा शकील, जो मेरे पास लिस्ट है उसमें आपका नाम है। आपका आईडी क्या है? 9314। एक सेकेंड, इसमें नाम है आपका भाई? चंद्र सर, मैं चेक करता हूँ। नो, नहीं है ना? सर इसमें नाम नहीं है 9314। ठीक है, इसका हमजा मतलब शकील। लेटेस्ट आपकी लेनी पड़ेगी। और कौन ऐड हुआ है आपके साथ, कुछ अंदाज़ा है? सर बस मैं अकेला ही। ठीक है, तो मुझे एक नई जी लिस्ट मिलेगी। आपको ये वाली आईडी दी गई है ना, क्लास आईडी सिक्स टू जी एट जी जी। ठीक है, जी जी 28 वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ, इसका मतलब लेंथ 22 हो जाएगी। ठीक है, मसला सही। नहीं है, मैं नई लिस्ट ले लेता हूँ। और आपकी, अच्छा है आप मुझे दोबारा बता दें, आपको मैं लिस्ट में ले लेता हूँ न्यू एंट्री के नाम से। आईडी क्या बताइए? हमजा 09 9314 हमजा नाइन शकील। थ्री वन फोर हमजा शकील। ठीक है, जी न्यू एंट्री है ना आपकी? जी जी। ठीक है, ठीक है। पिछली तो क्लास ही कंटिन्यू होगी ना आपकी, क्योंकि अब हम इसको आते हैं उसी पे पीडीएफ पे। ये बात समझ में आ गई जो हमने अभी कहा? अच्छा, पिछली क्लास के अंदर पाइथन के कुछ उसूल बताए थे, और हमने ये कहा था कि आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप एक आध क्लास पाइथन में देखोगे, फिर मूव कर जाओगे किसके ऊपर? डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी फिर सॉर्टिंग पे शुरू हो जाएगी, या फिर मल्टी डायमेंशन एरे पे होगी। तो हम कोशिश करते हैं अभी मल्टी डायमेंशन एरे कर ले। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम इस लैब के कंटेंट पे चलेंगे, लैब का कंटेंट मैं आपसे शेयर करवा दूँ। ये आपके पास कंटेंट आया होगा ना स्टार्ट में पहले क्लास के अंदर। तो ये आपका फंडामेंटल हुई है, अभी थोड़ा बहुत चाहिए वो ये कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर एरे चल रहा है, फिर मल्टी डायमेंशन एरे आएगा। और मल्टी डायमेंशन एरे की एक एग्जाम्पल मैंने भी कराई है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन करवाया था IIJ के साथ। सर इसको एक यहाँ चीज तक। पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी, नाम बताइए। मैं ज़रा। सर हमजा शकील 9314, सर ये लैब 1 और लैब 2 के जो एक्टिविटीज टास्क वगैरह हैं, इसमें जो मार्क्स वगैरह आप लगाएंगे, हम्म। तो मेरे कैसे लगेंगे उसमें? तो मेरे मेरे लेट है, 0 लगेंगे। आपने समर का पहला कोर्स है आपका, या इससे पहले आपने उठाया है? समर में कितनी क्लासेस होती है टोटल? 12 होती है या 14 होती है? आई थिंक 14 ही होती है। 14 होती है ना, और जी मिनिमम 12 तो होती। जी जी ठीक है, तो अगर आपकी एक छूट गई है तो इसका मतलब है सबकी 14 हो रही है, आपकी 13 हो रही होगी। जी। ठीक है, तो 13 में से 12 बेस्ट के मार्क्स उठाए जाएंगे, एक्टिविटी मार्क्स। ठीक है 12 सर। बेस्ट, तो समझ उसमें से अगर आपके समझ स्किप गया। भी हो गए होंगे तो वो आपको कवर अप हो जाएगा, मसला नहीं है। हाँ, जो 12 के ओके बाद आता है तो वो थोड़ा सा फिर उसको देखना पड़ता है क्रॉस क्वेश्चन करके, वो जहाँ से वो ओके ऑफिस से जो भी रूल आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ओके। पर ये करते हैं, और हमें पता नहीं है क्योंकि पिछली दफ़ा भी ये चीज़ छूट गई थी, हालांकि नॉर्मल चल रहा था मामला। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ग्राफ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना पे यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एरे इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एरे के ऊपर आपने काफ़ी ग्रिप की है, सी में भी, C# में, और फिर दूसरी जगहों पर। अब हम जाएंगे अगली क्लास में सॉर्टिंग के ऊपर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? नो, नो सर। हम सॉर्टिंग पे अगली क्लास में जा रहे होंगे। ओके, अभी हम फिर वो यहाँ वहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा एरे चल रहा है। अच्छा, अब जब आपके पास एक दिन 2 दिन की एक्टिविटी एक दिन में जा रही है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करें और कौन कौन सी छोड़ें। ठीक है, ये नहीं कि लोड आ जाएगा, क्योंकि वैसे ही आप लोग हफ्ते में 2 क्लासेस ले रहे हो, तो इसकी कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटी कर लेना और इसकी कुछ कर लेना। अभी देख लेते हैं कितनी, अगर है ही कम तो दोनों कर लेना, अगर ज़्यादा है तो एक कुछ स्किप हो जाएंगी और कुछ आप लोग उसको अटैम्प्ट कर लेना। चलो आ जाओ यहाँ पर, लैब 1 एरे, एरे की। ओके, यहाँ पर चल रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नमपाई में एरे से भी जनरेट हो सकता है एक एरे, और अरेंज से भी हो एक्सक्यूज मी सकता सर। है। यस, बोलो। सर एक बात ये समझा देंगे सर, ये जो आपने लिखा हुआ हम्म है इम्पोर्ट हम्म इम्पोर्ट एंड ये
numpy as np। ठीक है। सर ये और हमेशा इसके जब भी एरे बनाएंगे तब ये लाइन लिखनी पड़ेगी, हमें हमेशा एरे बनाने के लिए डिक्लेयर करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्टन पाइथन लैंग्वेज में बिल्टन एरे का कोई सपोर्ट नहीं है। एरे डेटा टाइप जो है वो जावा में मिल जाएगी, बिल्टन C# में जैसे डिफरेंट डेटा टाइप मिलती है, इंटीजर मिलती है, स्ट्रिंग मिलती है, इसी तरह एरे की डेटा टाइप यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे उसकी जगह लिस्ट की डेटा टाइप मिलती है, ठीक है। और लिस्ट में मैंने एरे में डिफरेंट बताया है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो जब एरे के कॉन्सेप्ट को, एरे के फीचर को हमें पाइथन में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए numpy है। numpy इसकी एक बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरी है, numpy और pandas। इसके अंदर एरे के बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। एरे के सॉर्टिंग के मेथड्स और एरे के बहुत सारे मेथड, क्योंकि आपके पास जब मशीन लर्निंग या बहुत बड़े डेटा के ऊपर, डेटा सेट के ऊपर आप काम करते हैं, उसको लाजमी आप फिर किसी डेटा सेट को एज अ एरे बनाकर उसको सर्च करते हैं और उसको जो मजीद जो है ना डेटा को दूसरे शेप में ले जाते हैं। वो शेप में ले जाना हमें एरे में रहते हुए बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से इस लाइब्रेरी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अच्छा सर ये आपने लिखा है एज np। हाँ, ये इसका सर शॉर्ट ये नेम है, अच्छा नीचे ये जब भी सर इस्तेमाल ये होगा। इसमें अच्छा कुछ तो भी सर लिखे। अगर मैं np की जगह a लिख दूं और नीचे a डॉट a रेंज लिख दूं, यस, मतलब a डॉट एरे लिख दूं। लेकिन ऊपर देखना पड़ेगा ए का इस्तेमाल तो नहीं हुआ हुआ, ये देखना ठीक पड़ेगा, है ठीक है। समझ गया मैं, ठीक है ये चेंज हो सकता है। हाँ, ये चेंज हो जाएगा अगर मैं इसको NP1 करता हूँ और यहाँ पर NP1 करता हूँ, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से थी, आपको इन्वायरमेंट भी बताया गया है और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो प्लीज़ उसकी देखो। यहाँ पर इसने सपोर्ट किया, इसका मतलब ये इसका शॉर्ट नेम है। एस के बाद जो नाम रखा जाता है उसका शॉर्ट नेम रखा जाता है। माज लाइब्रेरीज के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो हर दफ़ा लिखना, जैसे ब्यूटीफुल सोप एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें उसमें काम आती है कि वेबसाइट का कंटेंट उठाने के लिए, जो वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट के कंटेंट उठाना हो, हमें ब्यूटीफुल सोप, बहुत सारी लाइब्रेरी, इतना बड़ा नाम है उसका, ब्यूटीफुल सोप। उसको हर दफ़ा ब्यूटीफुल सोप को लिखना, आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा और बार बार लिखने से ही आपको वो टाइम भी वेस्ट होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, बी करके भी काम करा देते हैं, BS करके, और 20 तरह से काम चला जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं यार। ये वीडियो ऑडियो करोगे कंज्यूमिंग में फिर नेट डिस्टर्ब हो जाएगा सबका, तो जिसकी भी इजाफी चीज़ें खुली हुई है तो प्लीज़ उसको वो कर लें। ओके, अब हम बात करते हैं किसके अंदर, हम ये देख रहे हैं कि ए रेंज से जो डेटा टाइप क्रिएट हो रही है उसकी क्या टाइप है, ठीक है। हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसको बताओ यार, कोई कंज्यूम कर रहा है, कौन है। CR नहीं कोई बना। मोइज आपकी वीडियो खुली हुई है यार, बंद कर लो। चलो, यहाँ पर हमने इसको रन किया, अब सिर्फ देखना है कि ए रेंज से टाइप करके बता दो उसको, बन हो गई, ठीक है। इसमें देखिएगा एरे जनरेट हुआ, किस फंक्शन से, नंबर numpy के ए रेंज फंक्शन से। है। और इसी तरह से अगर मैं इसकी डेटा टाइप देखूं तो इसकी भी डेटा टाइप वही बनेगी जो इसकी आ रही है, ठीक है। देखिए, ये देखिएगा, अगर आप numpy की एरे के फंक्शन से उसको वैल्यू देकर कोई एरे जनरेट करवाओगे तो उसकी भी डेटा टाइप क्या आएगी, ND एरे। इसी तरह से numpy के ए रेंज फंक्शन से अगर आप उसकी रेंज देकर कोई एरे जनरेट करवाओगे, कोई वेरिएबल जनरेट करवाओगे, तो उसकी डेटा टाइप भी क्या होगी, ND एरे। ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि ए रेंज, numpy का ए रेंज दूसरा है और जो बिल्टन रेंज फंक्शन है वो दूसरा है। बिल्टन रेंज फंक्शन लिस्ट बनाता है और ये जो है एक एरे बनाता है, ठीक है। इसको देख भी लेते हैं ये क्या बनाता है।
ठीक है, इसकी रेंज देखते हैं कि रेंज फंक्शन जो इसका बिल्टन है, देखिएगा रेंज बनाया है इसने, एरे नहीं बनाया, और रेंज करीब है किसके, लिस्ट के। ओके, आगे चलते हैं हम। और अभी हमने 2.2 की एग्जांपल देखी और 2.3। ओके, एक काम करो, 2.3 की जगह 2.3 को टाइप करो, इसका आउटपुट दिखाओ, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ भी आ गई है, इसके अंदर एरे भी आ गया है, इस पर नंपाई भी आ गई है। तो ये कोड करके जल्दी मुझे ज़रा दिखाएं क्या हो रहा है, ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस भी होती जाए। 2.3 2.4 दोनों को टाइप कर लो। एक सेकेंड आगे चलो ज़रा, और कौन सी एग्जाम्पल्स है। इंटीजर, इंसर्ट एलिमेंट इन एरे। ओके ठीक है, 2.5 को शुरू करो, 2.3 4 छोड़ दें, 2.5 से टाइप करें। इसमें प्रोग्राम के अंदर एरे है, नमपाई के ज़रिए से एरे जनरेट हुआ है, और फॉर की स्टेटमेंट है जिससे आपने सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जिसमें आपने एक एरे नमपाई का एरे जनरेट किया, और फिर उससे आपने क्या किया, इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इनपुट भी आप यूज़र इनपुट नहीं ले रहे बल्कि उसको स्टोर करवा रहे हैं उस एरे में। तो इस लाइन से 5 लेंथ का एक 000 वैल्यू के साथ एक फर्स्ट एरे का एरे जनरेट हो जाएगा, नमपाई एरे, और फिर फर्स्ट लूप में उस एरे के अंदर जो 0 वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, 1 2 3 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, और 1 2 3 4 5 ही आएगा, और फिर यहाँ पर उसको प्रिंट करवा रहे हैं बस। ठीक है, कौन मुझे कोड दिखा रहा है अपना, शेयर करवाओ। सर इंपोर्ट का बताइएगा एक दफ़ा। मतलब इंपोर्ट क्या, समझा नहीं। इंपोर्ट में हम नमपाई इंपोर्ट, ये लाइब्रेरी है, इसका शॉर्ट नेम है। इस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं ताकि हम इसका ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकें, एरे फंक्शन। ये एरे फंक्शन इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें पाइथन में डिफ़ॉल्ट में एरे का डेटा टाइप है ही नहीं, इस वजह से एरे की डेटा टाइप को अगर हमें एरे इस्तेमाल करना है अगर हमें, तो हम नमपाई का एरे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें डेटा टाइप तो बहुत सारी है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, लेकिन एरे डेटा टाइप नहीं है। जब एरे टाइप डेटा नहीं। जी बिल्टन नहीं है, लिस्ट है वो। ठीक है सर ये 0 फॉर आई, जी 0 बोले। फॉर आई इन रेंज 5, तो सर ये आई क्या चीज़ है, 0 फॉर आई? ये ना फॉर आई, ये फॉर का स्ट्रक्चर जो है ना, फॉर ईच, जैसे हमने सी शार्प में फॉर ईच पढ़ा था, जी सर। फॉर ईच का कीवर्ड पढ़ा था ना, लूप। जी जी। तो आई जो है इसकी आइटरेट वैल्यू को 1 बाय 1 स्टोर करता है अपने पास। जैसे मैंने कहा कि फॉर ईच चलेगा, तो फॉर ईच का कीवर्ड पहले कंपाइलर का रीड करेगा, उसके बाद आई की वैल्यू डिक्लेयर नहीं करेगा, वो इनके पास जाके इसको पढ़ेगा, और इसकी पहली एलिमेंट को आई में डालेगा, और फिर उसके बाद ठीक। नीचे आएगा, फिर ये जाएगा, सही है सर। इसकी दूसरी एलिमेंट उठा के आई में डालेगा। तो आई ऐसा है कि जो आइटरेट वैल्यू को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो है ये फाइनली आखिर में जो फॉर ईच आउटपुट दे रहा है, यानी ये जो 0 है ना, वो ये है, ये वाली स्टेटमेंट है। क्या मतलब कि फॉर जो डिक्लेयर हो रहा है उसके बाद जो उसका ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखी गई है वो ये है। इसी तरह ये स्टेटमेंट भी ब्लॉक स्टेटमेंट है। ठीक है सर। ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें आप पूरी क्लास भी लो तो कम है। इसके अंदर आप नेस्टेड लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप बहुत बड़ी लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल लाइन में बड़े बड़े एल्गोरिथम सिंगल लाइन में क्रिएट कर जाता है, लेकिन अभी आपका वो मकसद नहीं है, आपको सिर्फ ये है कि एरे जनरेट हो जाए, जब भी यहाँ पर इसको बताया गया। ठीक है सर मेरा एक सवाल है। जी मास। सर ये जो लाइन है ना 0 फॉर आई इन रेंज, इसका क्या मतलब है? कि ये हमें सिंगल लाइन फॉर ईच लूप, फॉर लूप है, ये सिर्फ ये करेगा कि एरे को 5 लेंथ का एरे बना के दे देगा,
और 0 वैल्यू डिफ़ॉल्ट में सेट कर देगा। ठीक है, ये मैं जी अभी सर, डिटेल में बता चुका ठीक हूँ है। पूरा। जैसे कि अगर हमें ये करवाना है, फॉर ईच का लूप करा गया, इसको मैं दोबारा यहाँ बताता हूँ। आई में फॉर में मैंने एफ में डाला 0 वैल्यू हार्ड कोड डाल रहा हूँ, जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे। आई वैल्यू फॉर लूप है, फॉर लूप में क्या करते हैं हम, आई वैल्यू अभी मैंने जिक्र किया, इनके बाद जो लेंथ आती है, आपने कहा मुझे रेंज लेनी है, और ये रेंज का समझ में आया जो पूछ रहा है? सर 0 से 5 तक हो जाएगा ये, है ना? अभी मैंने कहीं दी नहीं, रेंज दूंगा मैं नहीं 4। ठीक है, जी। इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपल लूप में रखता तो लूप कितनी मरतबा चल रहा होता मेरे पास? 4 मरतबा लूप चल रहा होता। ठीक है, 4 मरतबा, बिल्कुल। तो यही लूप, इसके बाद एक स्टेटमेंट आती, वो स्टेटमेंट आई है या वो स्टेटमेंट 0 है, यानी मैं इसको प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, 4 मरतबा 0 प्रिंट होगा। अच्छा सर, आपने आई की वैल्यू ही 0 रख दी? नहीं, आई तो यहाँ से लेगा वैल्यू। पहली आइट्रेशन अच्छा, में रेंज 0 से शुरू किया और 0 की वैल्यू आई में आ गई। अगर मैं आपको, ओके, ये सब चीज़ें डिलीट करूँ, ये इसको मैं कमेंट कर दूँ। अभी मैं कहता हूँ कि आई को मैं डिस्प्ले करवाऊँ, तो आई नॉर्मली ठीक है, अगर मैं इसको सी शार्प पे बना रहा होता तो ये ऐसे बनाता। देखिए ज़रा गौर से, फॉर आई इक्वल टू 0, सेमीकोलन आई लेस देन एंड इक्वल टू 10, 4 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, यही था। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये तो था वो जो हम पूरी इसकी 3 स्टेटमेंट लिख रहे होते थे, एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, एक कंडीशन, और तीसरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये चीज़ थी। लेकिन जी इसके सर, बाद एक और आपने लूप पढ़ा था सी शार्प में, फॉर ईच का लूप। बिल्कुल। ठीक है, फॉर ईच का लूप पढ़ा था। फॉर ईच का लूप क्या करता था, इसमें कलेक्शन रिकॉर्ड आता था, कलेक्शन ये लिस्ट आती थी, कलेक्शन रिकॉर्ड उसको देना पड़ता था, उसके बाद फिर ये लूप शुरू होता था। ठीक है, और लूप शुरू होने के साथ साथ यहाँ बताना पड़ता था कि यार आई को प्रिंट करवाओ, फिर आई को प्रिंट करवाया मैंने, तो इसका मतलब है कलेक्शन का पहला रिकॉर्ड, कलेक्शन में क्या पड़ा हुआ है, बिलफर्स पड़ा हुआ है कलेक्शन में 0 1 2 3 4 5, ये कलेक्शन में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये एरे पड़ा हुआ है। जी सर। ठीक है, इस एरे की पहली वैल्यू फॉर ईच क्या करता, इसको लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, इसको कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है फॉर ईच को। फॉर ईच का कॉन्सेप्ट है ज़हन में, सी शार्प में पढ़ा है? था हाँ, लेकिन आप फॉर ईच सी शार्प में पढ़ा है सर। जी, सी जी सर, शार्प वो सारे आइटम वो कर देता था। जी। इस फॉर ईच का मतलब ये है कि इसके इन के बाद एक कलेक्शन रिकॉर्ड दिया जाए। कलेक्शन रिकॉर्ड से मुराद क्या है? ओके, मैं इसको कलेक्शन रिकॉर्ड देता हूँ स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का क्या देता हूँ? पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। ठीक है, इसको मैंने दे दिया S। अब S का पहला एलिमेंट क्या है? P। तो फॉर ईच क्या करेगा, ये चलेगा P से लेकर N तक, खुद उसको डिसाइड कर देगा कि मुझे N तक चलाना है। ठीक है, उसको लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, खुद लेंथ उठाएगा। दूसरी बात ये कि पहली आइट्रेशन में ये P उठाएगा और I में रख देगा, फिर नीचे आके I को प्रिंट करवा देगा। सही है, फिर दोबारा S में आएगा, S में से A उठाएगा, जो A है सेकंड टाइम पे A उठाएगा और फिर A I को दे देगा, I प्रिंट करवा देगा। फिर दोबारा S में आएगा, K को उठाएगा, एक एक करके एलिमेंट उठाता है, और जैसे ही N आ जाता है, N के बाद कोई लेटर है ही नहीं। ठीक है, तो लेटर है नहीं, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पर N को प्रिंट करवा कर लूप खत्म हो जाता है। एक सेकंड, कमेंट दे रहा है कोई सर। डन, ओके, 2.5 डन है, ज़बरदस्त। अरीच ने किया है काम, ओके सही है अरीच, देखता हूँ अभी आपका। ये बात समझ में आ गई जो पूछ रहा था मुझसे? तो इसी तरह से जिस तरह से सी शार्प में फॉर ईच का कॉन्सेप्ट था,
इसी तरह से यहाँ पर पाइथन के अंदर वही काम फॉर कर रहा है। सी शार्प का फॉर वाला मेथड नहीं है ये सी शार्प का जो फॉर ईच है वही काम यहाँ पाइथन में फॉर कर रहा है। फॉर क्या कर रहा है, इसके बाद देखें इन है, उसमें भी इन था, फॉर ईच में देखिएगा इन था, इसमें भी इन है। इसका जी मतलब है सर। कि यहाँ पर कलेक्शन रिकॉर्ड होगा और कलेक्शन रिकॉर्ड की एक एक वैल्यू करके इसमें दे देगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्या आउटपुट देता है, तो पहले आप इसके आउटपुट को देख लो, जिसको मैंने बताया भी था लास्ट में। मैंने एक रेंज तैयार किया और रेंज के अंदर मैं ये देता हूँ, ठीक है, इसके ज़रिए से मैंने 4 दे दिया। तो 4 देने के बाद अब आर में क्या आएगा, इसको प्रिंट करवा देते हैं। आर में एक कलेक्शन वैल्यू आएगी जो 0 से लेकर 3 तक आएगी, ठीक है, 04। इसको अगर यहाँ से खैर नहीं आएगा, इसको मैं लूप पे रखूँगा तो फिर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ज़रिए से अपना लूप जनरेट कर देता हूँ सॉरी, और मैं कहता हूँ कि 4 है, इसका मतलब रेंज को 0 से 4 तक ये फॉर को देगा। प्रिंट आई रन, ये देखिए 0 1 2 3। तो रेंज के फंक्शन ने एक एक करके वैल्यू किसको दी, शुरू कहाँ से करना है आपने कोई डिसाइड नहीं किया, तो इसने 0 से खुद स्टार्ट कर दिया। आपने कहा नहीं मैं खुद बताऊंगा कि स्टार्ट कहाँ से हो, आपने कहा 1 से स्टार्ट हो। तो अब आपने 2 पैरामीटर दे दिए इसको। रेंज का फंक्शन पहले पैरामीटर कहेगा कि स्टार्टिंग वैल्यू है और ये यहाँ तक के है कि जिस यहाँ तक के लूप चलाए, तो अब आपके पास जो लूप चलेगा तो 1 से 3 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी सर 4 तक चलेगा क्योंकि आपने 1 से 4 तक कर दिया। अच्छा 3 तक ही चलेगा, सही है। ये तो रेंज दिए ना मैंने, 0 1 2 जी 3 जी जी 4, 0 को स्किप कर दिया, सही सर। इसको इस रेंज ने इसको दिया ही 3 वैल्यू है, तो आइट्रेशन 3 दफ़ा हुई है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं की। अगर हम कहते हैं भाई नहीं 14 तक तो चले, लेकिन ये जो शुरू करे वो 3 से शुरू करे, तो अब ये शुरू के 3 वैल्यू जो स्किप कर देगा, 0 1 2 ये स्किप कर देगा, 3 से चलेगा और 13 तक चलेगा। और आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना आपको स्किप करना है, 2 छोड़ के जम लगा के चलो, तो आपने 2 की यहाँ पे डाल दी, 3 पैरामीटर कर दिए। तो तीसरा पैरामीटर जंपिंग के लिए, ठीक है, यानी जंप करेगा, अब 3 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 7 करेगा, 3 5 7 9। इसी तरह आप 3 की जम लगा सकते हैं, 4 की जम लगा सकते हैं। तो ये इसका रेंज का फंक्शन था। तो ये रेंज का फंक्शन आपको पता चल गया एक रेंज दे रहा है और ये फॉर में दे रहा है। तो जब आप पाइथन में इस्तेमाल करोगे तो पाइथन आपको और सहूलत देता है कि आप क्या करें, इन तमाम चीज़ों को एक डब्बे में बंद कर दें और एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें। सर सिंगल स्टेटमेंट सोल्यूशन, ठीक है। वही काम अब जहाँ पे पहले हो रहा था, अब ये एफ के अंदर ये सारे काम हो गए। और एफ को क्या किया आपने, सॉरी इससे पहले, अच्छा अब मैंने ये कहा कि इसका आई भी आएगा, ठीक है, इसको प्रिंट करवा लो। देखिएगा वही चीज़ आ गई, लेकिन लिस्ट बना के दे दी इसने। 3 वैल्यू आ गई क्योंकि 3 से स्टार्ट करवाना है, और 2 छोड़ना है, 2 छोड़ी कहाँ तक चलना है, 13 तक चलना है। तो ये वैल्यू उठाकर किसने दे दी, इसने एफ में दे दी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल वन सोल्यूशन होता है। जी बोले आप, क्या और क्या कौन कौन कुछ कह रहे सर मैं ये पूछ रहा था कि सर वो मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ तो उसमें बोल रहा है कि ये numpy के नाम की कोई लाइब्रेरी ही नहीं है। हैं? एरर क्या है? सर मैं आपको बोलें तो स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? ठीक है दिखा दो, लेकिन ये जो मसला है ना, एक सेकंड जी सर।